आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली क्लास 11th बायोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एक सब टॉपिक है द लीफ। तो काफ़ी लंबे समय बाद इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आने लगा कि सर अब क्लास स्टार्ट किया जाए, टाइम बहुत कम है। देखिए, सबसे पहले हम लीफ के बारे में आज जानते क्या है कि लीफ जनरली कैसा लेटरल पार्ट है और ये फ्लैट स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे लगते हैं, स्टेम वाले पार्ट्स में। ठीक है, सपोज अगर ये प्लांट हुआ डियर, तो प्लांट के इस स्टेम वाले पार्ट्स में क्या लगते हैं, लीफ बर्न होते हैं। ओके, अगला टॉपिक इसमें क्या लिखा हुआ है देखिएगा कि जनरली किस वाले पार्ट पे डेवलप एट द नोड, क्या है नोड में, और बियर क्या करते हैं, बर्ड ऑन एक्सिस। सपोज जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर ये आपका क्या हुआ, स्टेम हो गया, सपोज दिस इज योर स्टेम। स्टेम जनरली आप लोग बाम्बू का स्टेम अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे या शुगर केन का, इसमें वाला पार्ट नजर आता है ऐसा लाइनिंग, और इसी को जनरली क्या बोला जाता है, नोड। ये क्या है, नोड है, और ये भी नोड हो गया जी। तो नोड के बीच का जो प्लेस है, प्लेस बिटवीन टू नोड, दैट इज कॉल्ड इंटर नोड। क्या है, इंटर नोड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट्स का वो पार्ट कि नोड से अराइज होते हैं। क्या, लीफ जनरली कहाँ से अराइज होगा, सपोज कीजिए नोड रहा कि नोड के पार्ट से लीफ इस तरह से कुछ अराइज हुए, सपोज लीफ हुए, तो स्टेम और आपका पेटियोल्स के बीच में एक एंगल बनता है, एक्साइल जिसको बोलते हैं, और यहीं पे लगने वाले बर्ड्स को जनरली हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। क्या है, एक्सिलरी बर्ड। ओके, और लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, एक्रोपिटल इन ऑर्डर। एक्रोपिटल, दो वर्ड टर्म मिलेंगे आपको, एक होता है एक्रोपिटल और एक होगा बेसिपिटल। ठीक है, एक्रोपिटल में क्या होता है कि सपोज कीजिए स्टेम रहा, ठीक है, तो इसमें लगने वाले प्लांट्स का जो लीफ होगा जनरली ओल्ड प्लांट बेस रीजन में लगेंगे और न्यू प्लांट अपेक्स में। मतलब कि यंगेस्ट प्लांट का जो लीफ है वो कहाँ पे चला जाएगा, अपेक्स वाले रीजन में। ऐसे इस टाइप का जो अरेंजमेंट है उसको बोला गया है एक्रोपिटल इन ऑर्डर। ओके, लीफ के बेसिकली मेनली थ्री पार्ट्स हैं, देयर आर थ्री पार्ट्स। फर्स्ट लीफ बेस है, पेटियोल्स है और लेमिना है। अब इस फिगर में आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, और लीफ का ये जो ग्रीनी पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है डियर, वो क्या कहलाता है, लेमिना। क्या है, लेमिना, या कभी कभी किसी बुक में आपको मिल जाएगा लीफ ब्लेड। क्या है, लीफ ब्लेड। ये पॉइंट क्लियर है सभी को। अब लीफ ब्लेड, अरे स्टेम है जनरली, क्या है स्टेम, तो स्टेम के साथ जो पार्ट लगा हुआ है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेटियोल्स। स्टेम से जो कनेक्टेड पार्ट है वो पेटियोल्स है, और जिस पॉइंट पे अटैचमेंट है उसको बोला जाता है लीफ बेस। बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे लेमिना हो गया, लीफ बेस हो गए, और आपको क्या मिलेगा, पेटियोल्स मिलेंगे। ओके, लेकिन ये वाला जो पार्ट आप नजर देख पा रहे होंगे, ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है मिड रिब। क्या है, मिड रिब। ओके, और ये साइड वाले हैं जनरली वो क्या है, वेन है, साइड में है वो क्या है, वेन है। तो वन बाय वन करके हम लोग फंक्शन समझेंगे किसका, इसमें लीफ बेस का काम क्या है, पेटियोल्स का क्या काम है, और लेमिना का मेनली फंक्शन क्या होता है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है डियर, जैसे आप देख पा रहे हैं सपोज कि अगर स्टेम है तो स्टेम से जुड़ा हुआ पार्ट क्या कह रहा था, हम लोग क्या नाम देते हैं, पेटियोल्स। क्या है, पेटियोल्स है, और पेटियोल्स और स्टेम जिस पार्ट पे जुड़े हुए स्टेम उसको हम लोग क्या नाम दिए, लीफ ब्लेड। ओके, ठीक है, लीफ बेस बोला गया है, सॉरी ब्लेड बोला गया। अगले टाइम में यहाँ पे बताया गया कि आपका ये जो स्ट्रक्चर, टोटल स्ट्रक्चर क्या कहा है आपका, लेमिना, इसका नाम दिया हम लोग लीफ ब्लेड। अब स्पेशल केसेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जल्दी यहाँ पे क्या एक वर्ड है, स्टिप्यूल्स। क्या है, स्टिप्यूल कहने का मतलब है यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या नाम दिया गया है, स्टिप्यूल बोला गया है। और एक वर्ड है पल्विनस। पल्विनस जनरली लिग्यूमिनियस प्लांट में होते हैं। अब लिग्यूमिनियस प्लांट के क्या होता है केस कि सपोज ए अगर पेटियोल्स है, ठीक है, तो पेटियोल्स का ए वाला पार्ट लास्ट में स्वेलिंग पार्ट ऐसे मिलेंगे आपको, अगर स्टेम से जुड़े हुए हैं तो इस टाइप का पार्ट रहेगा, स्वेलिंग पार्ट, फूला हुआ जो बेस रहेगा जनरली फूला हुआ रहेगा, और इससे लीफ आपका अटैच होगा। इस वाले को हम लोग बोलते हैं पल्विनस। क्या बोला गया है, पल्विनस है। ये जो पेटियोल्स है डियर,
ये पेट्रियोस जनरली लॉन्ग होता है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होता है, वो फ्लटर करने में हेल्प करते हैं विंड में, जिसकी वजह से कूलिंग एयर किसको मिल पाता है, कूलिंग एंड फ्रेश एयर हमारे लीफ को मिलता है, किसकी वजह से, पेट्रियोस की वजह से। अब कुछ टर्म है लेमिना, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, लीफ ब्लेड। लेमिना इज ऑल्सो नोन एज लीफ ब्लेड। तो ग्रीनिश पार्ट को हम लोग क्या बताएं कि लेमिना है। ओके, तो लेमिना में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे स्ट्रक्चर को ध्यान से, तो क्लियरली नजर आएगा कि बीच में एक प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट वेन है जो मोटा सा, ठीक है, सबसे डिफरेंट नजर आ रहा है। इसका नाम दिया गया है मिड रिब, मिडिल में है, इसलिए हम इसको क्या नाम दिए, मिड रिब। और साइड से जो गुजर रहे हैं, ये साइड से लिटरली है जो, ये वाला है भेन, और इससे निकलने वाला है भेनलेट्स। ओके, तो क्या है, मिडिल से जो गुजर रहा है, एक बार फिर से देंगे आप लोग, मिडिल से जो जा रहा है उसको बोला गया मिड रिब बोला गया, और जो साइड से है वो क्या है, भेन है। ओके, तो यहाँ पे दिया है, मेंशन किया गया है कि फंक्शन ऑफ वेन, फंक्शन ऑफ वेन जनरली क्या करता है, प्रोवाइड रिजिडिटी, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा किसको, इस टोटल लेमिना को या लीफ ब्लेड को, एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज फूड। क्या करते हैं, वाटर भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे एक चैनल के रूप में, चैनल के फॉर्म में किसको हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट चैनल बन जाता है, किसके लिए, वाटर के लिए, मिनरल के लिए और फूड के लिए। आप लोग जानते हैं किचन ऑफ प्लांट के नाम से जनरली किसको जानते हैं हम लोग, लीफ को जानते हैं किचन ऑफ प्लांट। सपोज इसमें फूड बना, तो फूड हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को कैरी करने में कहां से हेल्प मिलता है, जनरली पहले मिला वेन को, और वेन इसके बाद ट्रांसफर करते हैं स्टेम, और स्टेम से अलग अलग पार्ट तक जाता है। ओके, आई थिंक इतना आप सभी को समझ में आया होगा गाइस। तो वेनेशन के बारे में जनरली बोला जाता है कि अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लेमिना। अगर लीफ में किस तरह से वेन का अरेंजमेंट है, सपोज कीजिए सबसे पहले तो आपको वेन अभी जस्ट क्लियर कराया गया कि अगर ये लीफ हुआ, सपोज ये लीफ है, तो लीफ का क्या है, मिड रिब है, तो मिड रिब में जनरली ये जो वेन है, तो अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेन से निकलने वाला स्मॉलर पार्ट्स को बोला गया है वेनलेट्स। तो इसी का अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोले हैं, वेनेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन लीफ जनरली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, रेटिकुलेट वेनेशन, और अगला पार्ट जो होगा डियर पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेटेड एंड पैरेलल। तो रेटिकुलेटेड क्या है सर, और पैरेलल वेनेशन लीफ क्या होते हैं, एग्जांपल के साथ हम समझेंगे आज। देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि वेनलेट्स फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन लीफ। तो उस टाइप को लीफ को हम लोग क्या नाम दिए हैं, रेटिकुलेटेड वेनेशन। फॉर एग्जांपल आप फिगर में देख पा रहे हैं, फिगर में क्या है, ए, फिगर ए, और अगला है पैरेलल वेनेशन में जो वेन है एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यहाँ पे देखिए ए वेन, अगर वेन 1 है, वेन 2 है, सेकेंड, तो दूसरे के सारे पैरेलल हैं, दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब वेन लीफ में पैरेलली अरेंजमेंट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, और जब वेनलेट्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो उसको बोला गया है रेटिकुलेट्स। क्या बोला गया है, रेटिकुलेट्स वेनेशन। तो जनरली एग्जांपल के तौर पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि डाइकोट लीफ होते हैं, यहाँ पे डाइकोट प्लांट्स के नाम आप लोग सुने होंगे, डाइकोट्स प्लांट्स क्या है, डाइकोट प्लांट, और एक होता है मोनोकोट प्लांट। तो अब यहाँ पे डाइकोट्स क्या होता है और मोनोकोट्स क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो डाइकोट्स में जनरली इसको बोला गया जिसमें प्लांट्स का सीड अगर ऑब्जर्व करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए ग्राम ले लिए, ग्राम या पी ले लेंगे सपोज, तो पी अगर ये सीड है डियर, अगर सीड है, ठीक है, तो सीड के जैसे सीड कोड को हम लोग रिमूव करते हैं, सीड कोड बोले तो उसका छिलका को जैसे ही हटाएंगे तो अगर दो कोटिलेडन में डिवाइड हो जाता है, सपोज 2 कोटिलेडन में बन गए हैं, ठीक है, कोटिलेडन्स, या बोल आपके भाषा में बोलते हो दाल बोलते हैं, तो दाल में अगर कन्वर्ट हो गया तो उस टाइप को प्लांट को हम लोग क्या देते हैं, डाइकोट प्लांट से। अदरवाइज अगर जिसमें सिंगल कोट रहेंगे, सिंगल कोटिलेडन्स है, वो क्या कहलाता है, मोनोकोट्स। क्या है, मोनोकोट्स। फॉर एग्जांपल मोनोकोट के एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैज है, राइस है, व्हीट है, और डाइकोट का एग्जांपल आपको मिल गया ग्राम, पी, ये सारे बीन्स भी आएंगे। अब कंडीशन ये है कि रेटिकुलेट वेनेशन वाला लीफ किसमें जनरली पाए जाते हैं और पैरेलल वेनेशन का लीफ जनरली किसमें मिलेंगे। तो देखिए रेटिकुलेटेड वाले जनरली आपको किसमें मिलेगा, रेटिकुलेटेड का कनेक्शन किससे है, आर डी। जनरली रेटिकुलेटेड वेनेशन वाले किसमें मिलेंगे, आर डी। याद रखना है कि रेटिकुलेटेड और डी फॉर डाइकोट, या आप लोग फ्यूचर में क्या बनने वाला है, डॉक्टर। तो डॉक्टर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं डियर,
डी आर, क्या डी आर। तो डी फॉर यहाँ पे जनरली क्या है, डी फॉर डाइकोट और आर फॉर रेटिकुलेटेड वेनेसन। ओके, अब यहाँ पे अगर एक क्लियर हो गया डियर तो अगला तो ऐसे आ जाएगा पीएम। ठीक है, अगर जिसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा, आगे चल के हो सकता है पीएम बनेगा, सीएम बनेगा, तो उसके लिए भी वर्ड यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए हैं, पी से पैरेलल वेनेसन और किसमें, मोनोकोट्स में। ओके, आई होप आपका जो वेनेसन वाला टॉपिक होगा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा गाइस, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।